स्वदेश में स्व के पिता के सन्मुख उस शांति की स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं। प्यार का और स्नेह का चुंबक बनकर बाबा को नीचे लेकर आ रहे हैं। समय घंटियां बजा रहा है बाबा, काल नगाड़े बजा रहा है। चारों तरफ युद्ध का माहौल, अफड़ा तफड़ी। हर आत्मा मूंझी हुई है। आपका सूत मूंझा हुआ है, परंतु आपके बच्चे बेफिक्र होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके लव में लीन होना चाहते हैं। बाबा आ जाइए। वो परम पवित्रता का सागर नीचे आ रहा है मेरे वास्ते। इस पतित भूमि पर हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख बाप दादा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और हम रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर विराजमान हो जाते हैं। आज के अव्यक्त महावाक्यों को सुनने के लिए, धारण करने के लिए, समान बनने के लिए शुक्रिया मीठे बाबा। आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 11/5/2025 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। बहुत प्यारी प्यारी सी बातें बाबा ने कही है। होमवर्क भी दिया है, रिजल्ट भी बताया, चेकिंग भी बताया है। बाप दादा क्या चाहते हैं वो भी बाबा ने कहा है। और इतने शॉर्ट शॉर्ट बाबा ने उपाय भी बताए हैं। बहुत सुंदर मुरली है। तो जब जैसे कि आप सभी जानते हैं शिव जयंती होती है तो क्या होता है पहले, हाँ हमें पता ही है। बाबा आते हैं, मुबारक देते हैं बच्चों का, और बाप का बर्थडे है। हाँ, उस वो भी हमें याद दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा आज विशेष शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप भी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, है ना। हम भी मनाने चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। अलौकिक बर्थडे की किसी को डेट पता नहीं हो, हाँ जैसे हमें नहीं पता हमारा बर्थडे कौन सा है, अलौकिक है, किस दिन हमने ज्ञान लिया था, कुछ नहीं पता है। तो क्या है, बस वो हमारा शिव जयंती, वो हमारा अलौकिक बर्थडे है। हाँ, तो बाबा के साथ मेरा बर्थडे, तो ये हमारा बर्थडे है। सभी इसको बर्थडे ही मानते हैं क्योंकि भगवान का अवतार हुआ, फिर भगवान ने हमें अवतरित किया, हमें चुना। क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं। हाँ, भोलेनाथ क्या करता है, जैसे आया उसने यज्ञ रचा। अब यज्ञ रचा तो उसमें ब्राह्मण तो चाहिए। हम्म, तो ब्राह्मण चाहिए तो क्या चाहिए, पहले ब्रह्मा बाबा को सिलेक्ट किया, ब्रह्मा बाबा बनाया, जदा लेख राज को ब्रह्मा बाबा बताया, बना दिया। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को चुना गया। तो जो ब्राह्मणों के बिना संपन्न नहीं होता, यज्ञ ब्राह्मणों के बिना संपन्न नहीं होता, इसलिए बर्थडे अनोखा है, अलौकिक है और न्यारा प्यारा है ना। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का साथ होता है, ऐसा अलौकिक न्यारा प्यारा बर्थडे आज तक नहीं देखा। सारे कल्प में न हुआ, न हो सकता है। बाप निराकार, और दूसरी तरफ जन्म भी, हाँ है निराकार लेकिन जन्म दिवस भी मनाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं। एक ही शिव बाबा है जिनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए ब्रह्मा बाप में अवतरित होते हैं और इसे ही जन्मदिन कहते हैं। साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी बाबा ने 4 प्रकार के साथ बताए, वो आप बताएंगे जल्दी से, समय बिल्कुल नहीं बिगाड़ना। बाबा ने 4 प्रकार के साथ बताए। साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। बोलो अभी संगम पर क्या 4 प्रकार का साथ बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा है। कंबाइंड साथ, हाँ फिर। अवतरण भी साथ साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और परम धाम में चलने का भी साथ साथ है। राइट, बिल्कुल, है ना। तो 4 साथ याद रखना, कंबाइन है, अवतरित भी हम साथ में है, परिवर्तन भी हमारा साथ में है, और हमारा घर भी जाना साथ है ना। ये है बाप और बच्चे का प्यार का स्वरूप। देखो कितना साथ है हमारा। तो शिव जयंती तो भक्त भी, शिव जयंती तो भक्त भी मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पुकारते हैं। अब देखो जिस लौकिक परिवार के लिए हम बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं, कभी आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो वो तो विनाशी रिश्ते हैं हमारे, वो इसी जन्म के हैं।
फिर भी हम उनके लिए इतना, देखो हमारे अंदर बलिहार चाहने का स्वभाव संस्कार पहले से है। हम जिसको प्रेम करते हैं बहुत करते हैं, है ना? तो जो हमारा पहले से संस्कार रहा, लेकिन अब हमें पता चला कि ये विनाशी है। और जो मेरे बाबा की श्रीमत तुड़वाता है वो मेरा है ही नहीं। वो सिंपल सी बात है, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन जो करने को बोले वो मेरा नहीं है ना? तो अब कहाँ मेरा मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक जन्म का ये मुझे साथ मिला है, लेकिन एक जन्म साथ से मुझे कितने साथ हो रहे हैं मेरे। तो ऐसे बाबा का प्यार बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब इतना लवलीन, बाबा ने कहा ना आज, लवलीन हो जाना चाहिए। तो भक्त तो पुकारते हैं, लेकिन हम तो क्या है, 24/7 बाबा हमारे साथ है ना? तो हमारा तो मनाना मतलब, बाबा ने कहा, समान बनना, अर्थात सदा उमंग उत्साह से, है ना, उड़ते रहना। इसलिए इसे उत्सव कहते हैं। उत्सव का मतलब क्या होता है? उत्साह में रहना, सदा ही उत्सव, उत्साह में रहने वाले हो ना। बाबा को जवाब दे देना, है ना? बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह। ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना जीवन में रह ही नहीं सकती। हाँ, अगर हम बोर हो जाएंगे पुरुषार्थ करते करते तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। पुरानी दुनिया भाती नहीं, नई दुनिया आती रही है। हाँ, और इधर ही लटक पड़ते हैं ना। और मजा ही नहीं आता, पुरुषार्थ होता नहीं है, विकर्मों का खाता इतना है, श्रीमत पूरी पालन होती नहीं है, बहुत कड़ी वो दुर्दशा हो जाती है। इसलिए बाबा ने कल परसों भी कहा था, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वर्ड ये नहीं था, वर्ड याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट, है ना? तो देखो बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। ब्राह्मण आत्मा उमंग उत्साह के बिना जीवन में रह नहीं सकती। बाप दादा को अपने जन्म की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है ना? इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणया थालया भर भर कर मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, 3 बार बाबा ने मुबारक दी। आज के दिन बाप दादा को सच्चे भक्त भी याद आ रहे हैं। हाँ, क्यों याद आ रहे हैं बाबा को भक्त? क्योंकि व्रत रखते हैं एक दिन का अपने, और आपने व्रत रखा है पूरे, मतलब सारे ही जीवन का। और कौन सा व्रत रखा है? संपूर्ण पवित्र रहने का। हमारा व्रत कौन सा है? कि पूरा जीवन हम जब से ब्राह्मण बने हैं हम संपूर्ण पवित्र बनकर रहेंगे। हाँ, वह खाने का व्रत रखते हैं, तो आप क्या रखते हो? उनका खाने का व्रत है, तो हमारा कौन सा है? पवित्रता का व्रत। हाँ, हमारा पवित्रता का व्रत है। और फिर आगे बाबा ने कहा, देखो लेकिन हमारा पवित्रता का क्या, पवित्रता का आगे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है बाबा ने, हमारा भोजन नहीं भोजन। लेते। जी बोलो। जी। हाँ, कौन सा? हाँ दीदी, यही बोल रहे कि हम मनसा के द्वारा कोई भी व्यर्थ संकल्प का भोजन नहीं, अशुद्धता का भोजन नहीं लेते। तो उसमें बाबा ने 3 बातें बताई हैं, कौन सी है वो? सभी अलर्ट रहना, ऐसे नहीं व्यर्थ दीदी परेशान है। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प और अपवित्र संस्कारों का व्रत। राइट। संकल्पों का। हाँ, संस्कार नहीं लेकिन संकल्प का है, तो नेगेटिव, अपवित्र और व्यर्थ संकल्पों का हम व्रत रखते हैं। कोई पूछे आज क्या है, तो फिर आज मेरे व्यर्थ का व्रत है। बोलेंगे ये कैसा व्रत होता है? कि आज हम यहाँ व्यर्थ बोलेंगे ना, सुनेंगे ना, सोचेंगे ना कहेंगे, है ना? तो हमारा व्यर्थ का, हमारा अपवित्रता का, हमारा नेगेटिविटी का व्रत है, हम इनको नहीं लेंगे। कहने का व्रत में क्या करते हैं भाई, उस बात का, उस चीज का, या भोजन छोड़ते हैं या जल निर्जला करते हैं तो जल छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या छोड़ रहे हैं हम? नेगेटिव छोड़ रहे हैं, अपवित्रता को छोड़ रहे हैं और व्यर्थ संकल्पों को छोड़ रहे हैं। तो इस व्रत को अंडरलाइन करना। हाँ, ये सब होमवर्क में होगा, ठीक है? तो इसको अंडरलाइन करो। फिर बाबा ने कहा, पक्का व्रत रखा है ना? देखो माया भी सुन रही है, जब हम रख रहे हैं तो माया सुन रही है, अच्छा व्रत रख लिया, मेरा सब कुछ वापस दे दिया मुझे, अभी बताती हूँ, है ना? लेकिन माया जैसा कोई होता नहीं है, अपने जीवन में कभी माया नाम लेना नहीं है। जो माया को आगे करते हैं ना, बाबा हमें गिल्ट से बचाने के लिए माया को आगे कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जब माया को आगे करते हैं मतलब बच्चे कायर है। और हम में से कोई भी कायर नहीं है ना? तो आप हम में से कोई कभी नहीं बोलेगा क्या करे माया आ गई। खबरदार जो कोई बोला तो, हाँ, बिल्कुल भी नहीं बोलना हमें। बाबा ने कहा, देखो, व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। देखो व्रत की परिभाषा कितनी सुंदर बताई है। और वृत्ति क्या होती है? वृत्ति इतनी इनर होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड में 63 जन्म का भरा पड़ा है, वो वृत्तियों में भरा पड़ा है। इसलिए क्रोध नहीं छूट रहा, इसलिए कुछ आदतें जा नहीं रही, कुछ संस्कार बदल ही नहीं रहे, क्योंकि इतना सबकॉन्शियस माइंड में दीप चले गए। अब उस वृत्ति को हमें श्रेष्ठ बनाना है। तो क्या व्रत रखना है? तो मुझे नेगेटिव, अपवित्र और व्यर्थ संकल्पों का पहले ये व्रत रखना पड़ेगा, तो मेरी वृत्ति बदलेगी। जैसी वृत्ति होती है वैसे ही फिर दृष्टि हो जाती है।
कृति भी हो जाती, कर्म भी ऐसे होते हैं, स्वतः बन जाते हैं। पवित्र शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि जब एक दो को देखते हो, तो फेस को या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो, क्या देखते हो? हाँ, क्या देखते हो? आंखों में जब हम सपोज सेंटर पर है या कहीं और है, चलो हम दृष्टि योग कर रहे हैं, है ना? दृष्टि का योग कर रहे हैं, तो दृष्टि का अगर योग करते हैं तो क्या करते हैं? दृष्टि को देखते हैं कि भ्रुकुटी को देखते हैं? क्या देखना चाहिए बोलो? भ्रुकुटी को देखना है, आत्मा देखना है। हाँ, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा। हाँ, फिर बाबा ने, किसी बच्चे ने पूछा, हाँ, बाबा ने कहा देखो बीच में चमकती हुई आत्मा को देखो। तो किसी ने पूछा, बच्चों ने कंप्लेन की, जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को तो देखना ही पड़ता है ना। हाँ, तो आंखों की तरफ नजर जाती है, फेस को देख वृत्ति भी बदलती रहती है। देखो बच्चों ने हकीकत बताई और कंप्लेन भी की, बाबा ऐसा होता है। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो, मैं बाबा देखता है तो कैसे देखता है? बाबा हमारी आंखों को नहीं देखता है, बाबा क्या देखता है? बाबा क्या देख रहा है? हमारी चमक को, हमारे वाइब्रेशंस को, हमारे वाइब्रेशंस को वो कैच करता है और फिर उसको हमारे मन के भाव पता चल जाते हैं। इतना सूक्ष्म बाबा हमें देखता है। हाँ, तो कोई कुछ भी देखे, लेकिन मुझे क्या देखना है? तो यहाँ जैसे एक अर्जुन का मिसाल है कि अर्जुन ने क्या देखा? पानी में मछली की आंख देखी थी और एक पेड़ पर भी देखी थी, है ना? सिर्फ मछली की आंख को देखा था, क्योंकि उसको उस पर ही निशाना ताकना था, उसको आगे आगे पीछे कुछ ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया। वैसे मुझे अर्जुन बनना है, मैं हूं हे अर्जुन, है ना? तो पॉइंट सिर्फ मछली की आंख और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पॉइंट देखना है ना? तो आंखों के साथ भ्रुकुटी भी है, तो वहां देख बात नहीं कर सकते हो क्या? अभी ये अभ्यास पक्का करना है, क्या है? सामने मैं आत्मा हूँ, सामने वो भी आत्मा है, मैं भी भ्रुकुटी के मध्य में हूँ, वो भी मध्य में। तो उसको ऐसा नहीं पता चलेगा कि हम आंखों में देख रहे हैं, भ्रुकुटी में देख रहे हैं, लेकिन हमें देखना भ्रुकुटी में है। तो पूरा दिन आज से वो अभ्यास और पक्का कर दो। हाँ, बाबा ने कहा बाप दादा क्या देखता है ना? तो अभी ये जो वर्णन किया, तो ये व्रत ले लो। क्या व्रत लेना है? पहला व्रत क्या लिया हमने? पहला व्रत क्या लिया? जल्दी बोलो आत्माओं। पहला व्रत कौन पवि- सा लिया? पवित्रता का। संपूर्ण पवित्रता का। खाली पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता का। फिर उसमें क्या किया? पॉजिटिव, नेगेटिव, अपवित्र और व्यर्थ संकल्पों का व्रत लिया। हाँ, फिर बाबा क्या कह रहा है, क्या व्रत लेना है? भ्रुकुटी के भव्य बाल पर सिर्फ चमकता हुआ सितारा देखो, ये व्रत लो। हाँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखो, मुरली जैसे बढ़ रही है, उसको समझ लो, ये हमारा पुरुषार्थ है आज से, है ना? तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। जैसी वृत्ति, बाबा ने कहा आत्मा समझकर बात करो, आत्मा को देखो, आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, ऐसे देखो, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। जैसे वृत्ति वैसा वायुमंडल बनेगा, क्योंकि वृत्ति शुभ तो वायुमंडल भी शुभ हो जाएगा। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ सेवा भी होगी। कितना कितना सिंपल बाबा ने दे दिया, सटीक आंसर दिया है हमें। वृत्ति ही शुद्ध करनी है, लेकिन वृत्ति शुद्ध नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आत्मा नहीं दिख रहे हैं। शरीर है विनाशी, है विनाशी को देख रहे हैं तो विनाशी में जा रहे हैं, लेकिन अविनाशी आत्मा को, एनर्जी को नहीं देख रहे, तो एनर्जी मिल नहीं रही है। ना एनर्जी दे रहे हैं ना एनर्जी ले रहे हैं, तो हम और डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि हम तन को देख रहे हैं। जैसे रबर का वायर होता है, अंदर क्या होता है? कॉपर वायर होते हैं, तो उससे कनेक्शन होता है। वो नहीं हो तो सामने सामने रबर थोड़ी होता है कभी कनेक्शन। तो हम क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस होती नहीं। ना खुद को आत्मा देखते ना औरों को आत्मा देखते, उससे क्या हो जाती है? वायुमंडल, वायुमंडल नहीं बनता फिर। तो बाबा ने कहा देखो यही तो सहज पुरुषार्थ है। क्या करना है? वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ सेवा भी होगी। हम अपने को और दूसरों को आत्मा देखते तो हम बहुत बड़ी सेवा करते हैं, पता है, प्रकृति की। तो ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके श्रेष्ठ वृत्ति के सामने आए और वो परिवर्तन हो जाए। हाँ? ऐसी कौन सी बात बाबा ने अभी लास्ट वीक में एक बात बहुत प्यारी बताई थी। क्या बताई थी? हमारे सामने कोई आया, क्या हो जाए? इस वीक में बताया बाबा ने, बोलो। दीदी ऐसा कुछ था कि हम अपने आप को लाइट समझेंगे या तो प्योरिटी के ओरा में समझेंगे, तो सामने कोई भी आएगा ना उसको लाइट ही दिखाई देगी, हमारा ये शरीर नहीं दिखाई देगा। जैसे कोई व्हीकल आता है तो कैसे सामने से उसकी लाइट ही दिखाई देती है, एक्चुअल में व्हीकल कौन सा है वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन बाबा ने लास्ट वीक में एक बात ऐसी बताई, जो भी अपने सामने आएगा क्या होगा? बताओ, क्या होगा?
किसी को याद नहीं, मतलब किसी ने इतनी इतनी सुंदर बात को किसी ने अभ्यास में नहीं लाया। शांत हो जाएगा लेकिन। हाँ, जो भी आपके सामने आए, आपकी दृष्टि पड़े, वो शांत हो जाए, सन्नाटा छा जाए। कितनी बड़ी बात है, इतनी दिल को छू गई ये बात, और आप लोगों को याद क्यों नहीं थी भाई? हाँ, 50-50 बार लिखने दे दे होमवर्क में। ऐसी बातें तो मतलब छानी नहीं चाहिए दिलो दिमाग में, इसको तो लिखने की भी जरूरत ना पड़े। वैसे फ्रंट पेज पर लिखने का बोला था हमने, नहीं लिखा, ना अभ्यास किया, है ना? देखो बाबा ने एग्जाम ली और सब फेल, भाई जी के सिवाय। अभी ध्यान रखो, ऐसे पावरफुल महावाक्य को तो दिल पर छाप दो इसको। हाँ, बाबा ने कहा देखो, तो जैसी वृत्ति होगी हमारी, वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा और सेवा भी होती थी। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी हमारे सामने आए, उसकी वृत्ति परिवर्तन हो जाए। बहुत बड़ी बात है। यहाँ अपने वृत्ति अभी तक परिवर्तन नहीं हो रही, सामने वाले की हो जाए, कितनी बड़ी बात है ना। क्या सेवा करवा रहा है बाबा, देखो। तो ऐसा व्रत सदा स्मृति में और स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अब जो दे रहे हैं उनका देखा होगा, आज का चार्ट देखा, कल का, तो कितने हैं? 9 आत्माएं हैं खाली। बाकी सब क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिया चार्ट सबने? हाँ, सभी को चार्ट देना है, कंपलसरी देना है चार्ट भाई। जैसा भी है, जो भी है, चार्ट दो। हाँ, तो देखो बाबा ने रिजल्ट बताई। तो अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं। क्या करते हैं वो लोग? अपने को नहीं देखते, लेकिन क्या कर रहे हैं? दूसरों को देख रहे हैं। तो क्या होगा? हम्म। दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा हम पर। हाँ, वायुमंडल का फिर प्रभाव पड़ जाता है। हम कई बार सोचते हैं ना, ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा ज्ञान योग कहाँ चला गया, उनका मुझ पर प्रभाव क्यों हो रहा है? लेकिन हम अपनी स्वस्थिति में स्थित नहीं होते, हमारा अटेंशन नहीं होता, तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ता वहां, है ना? तो ये ध्यान रखना है कि मुझे निरंतर अपनी वो श्रेष्ठ स्मृति में रहना पड़े, तो हम किसी को प्रभावित कर सके। तो बाबा ने कहा कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। और कारण क्या है? तो बच्चे रूह रियान में बहुत मीठी बातें करते, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बच्चा अच्छा लग मिलता है। लेकिन विशेषता क्या है? किस पर लट्टू हो रहे हो? वो तो प्रभु की देन है ना? तो ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए और लेता को याद करे। हाँ, वंडर लगता है बाबा को। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं चाहता। एक एक महावाक्य आज के देखो। प्रसाद कभी किसी का पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है, फलाने का नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छा है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला तो दाता तो नहीं भूले ना भाई। हाँ, सपोज मैं आपको गिफ्ट भेज रही हूँ, अब मैंने बाय कुरियर भेजा या बाय पोस्टमैन सपोज आपको भेजा, तो आप मुझे याद करोगे कि उस कुरियर वाले को याद करोगे? सिंपल सी बात है, मैंने भेजा तो आप मुझे ही याद करोगे। अब बाबा ने किसी के माध्यम द्वारा हमारे पुरुषार्थ में हमें मदद कर ली, या किसी को किसी ना किसी के द्वारा तो वो हमारे जीवन में आएगा। तो उस आत्मा को थोड़ी पकड़ लेना है, उसको भेजने वाले को याद करना है। मतलब करण करावनार तो बाबा है ना। तो कभी किसी में नहीं फंसना, कोई नहीं, भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भी नहीं, है ना? हमारा क्लास होता है, मुझ में भी नहीं, है ना? हर आत्मा में कमी कमजोरी है, हर आत्मा में कुछ गलत संस्कार भी होते हैं। हमें नहीं पता होता किसके अंदर क्या होता है। इसलिए कभी किसी के प्रभाव में, अभाव में नहीं, टकराव में बिल्कुल नहीं आना। क्या करो? बस एक बाबा, एक बाबा। हाँ, तो इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा पुरुषार्थ करना कराना कौन सिखाता है? बाबा सिखाता है, हर आत्मा को सिखाता है। तो ना मैं किसी के प्रभाव में आऊं, ना कोई मुझसे प्रभावित हो, है ना? यहाँ प्रभाव होना चाहिए सिर्फ बाबा का और किसी का नहीं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। हाँ, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति विशेषता है, सारी की प्रसाद देन प्रभु प्रसाद है, पर्सनल नहीं है प्रभु प्रसाद। तो बाबा ने कहा देखो, चेक करो, पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, संपूर्ण पवित्रता का ये सच्चा व्रत लेना, प्रतिज्ञा करना। हाँ, इसको क्या करो? चेक करो। तो बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हुए हैं। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़ा बड़ा तो निकल गया, लेकिन अंदर जो कामनाएं पड़ी है, छोटी छोटी इच्छाएं पड़ी है, हाँ, वो है कि नहीं? कल बाबा ने कितनी बड़ी बात की ना, रॉयल माया की जो बात की, बाबा ने कहा मेरा पुरुषार्थ। अब देखो, पुरुषार्थ भी मेरा नहीं है। हाँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी इन्वेशन कुछ भी नहीं है। एक मिनट, हाँ, आप कंटिन्यू करो, आप लोग कंटिन्यू करो, एक मिनट पॉइंट्स।
क्योंकि अभिमान की निशानी है, वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन बाबा ने कहा जो भी हद का मैंपन है उसको बाप को देकर समर्पित करो। बाबा ने कहा कोई नई बात नहीं है, कितने कल कितने बार संपूर्ण बने हो तो याद है, कोई नई बात नहीं है। तो कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। तो बनी को बनाना इसलिए कहा जाता है, बना बनाया ड्रामा। तो बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात हमें बनाना है। ओम शांति। तो आगे बाबा ने जी, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मनीषा बहन ने पढ़ा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नथिंग न्यू का जो पार्ट कहते हैं बाबा, कि बनी बनाई बन रही है। बनी को बनाना है, सोचो बनी हुई है उसको मैं फिर से बना रही हूँ। मतलब मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इस बात को बनाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की मुरली का मेन जो गहरा पॉइंट है ये है, सिर्फ रिपीट करना है बाबा कह रहे हैं, है ना। तो ये सहज पुरुषार्थ है। तो बाबा ने वरदान दिया सहज पुरुषार्थी काम है आज। तो आज बाबा ने जो वरदान दिए हैं, एक तो सहज पुरुषार्थ का, फिर आगे बाबा ने महीन पुरुषार्थ के बारे में कहा कि किस जन्म सहज जीवन स्वतः प्राप्त हो जाती है जब हम ये वरदान ले लेते हैं। 63 जन्म मेहनत की है, अब एक जन्म परमात्मा प्यार के मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाऊं। तो वरदान दिया सहज पुरुषार्थी भव, है ना। बाबा ने कहा देखो मेहनत से मुक्त होने का साधन है मोहब्बत है, मेहनत से मुक्त होने का साधन मोहब्बत है। और महामंत्र क्या दिया है, मन मन भाव। तो यंत्र दिया हमें कि प्यार में लवलीन हो जाओ, मोहब्बत में खो जाओ। और महामंत्र दिया मन मना भाव। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। देखो यहाँ कहा है बाबा ने कि सहज पुरुषादि भव का वरदान बाबा दे रहा है और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। तो बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन, और महामंत्र है मन मना भव का। तो यंत्र को काम में लगाओ, काम में लगाना तो आता है ना। तो बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य लगाओ। क्योंकि हम कार्य में नहीं लगाते तो क्या जंक लग जाती है, वो पड़ा पड़ा खजाना खराब हो जाता है। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाकर रखते हैं, हम सोचते हैं हम बाद में यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे, चाहे वो कपड़ा है कोई दूसरी चीज है, नहीं यूज करते करते वो फट जाता है। इससे अच्छा जब लाए हो उसको यूज करो, इस्तेमाल करो, है ना। फिर बाबा ने कहा देखो आगे बाप दादा क्या चाहते हैं, है ना। तो जो बाप दादा चाहते हैं उसमें ये वाली पॉइंट्स आएगी भाई जी, आपको जो बनानी है ना पॉइंट्स, आपको अपनी कॉपी में भी बनानी है और आपको ग्रुप में भी भेजनी है। तो हर एक बच्चा सहज तीव्र पुरुषार्थी बने, दृढ़ता को यूज करे। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे, हर कल्प हम ही थे। इतनी पावरफुल बाबा ने इतना विश्वास बढ़ाया है बच्चों का। करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। एक एक छोटे छोटे वाक्य है, मैं ही थी, बस मैं ही थी, सब कुछ हुआ पड़ा है, मुझे बस बनी को बनाना है। कितनी बड़ी बाबा ने बात कर दी है ना। फिर बाबा ने गीत के बारे में कहा कि आपका गीत क्या है, कि बाबा आपने कमाल कर दी। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों ने भी कमाल कर दी है ना। तो बाबा इसकी हमें मुबारक दे रहे हैं, बाबा को सबके कार्ड्स भी मिले हैं, बाबा उसकी मुबारक दे रहे हो, वो सब हम विस्तार में नहीं ले रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा देखो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार है, दुआएं हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। देखो भगवान ब्लेसिंग्स दे रहा है, कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। देखो सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो, दुआएं देना और लेना सहज है ना। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ, सब अपना हाथ उठाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं, सबसे सहज पुरुषार्थी है दुआएं देना, दुआएं लेना, है ना। तो पहला सहज पुरुषार्थ क्या बताया, हाँ एक को प्यार करो, एक के लव में लीन हो जाओ, है ना। फिर बाबा आज क्या कह रहे हैं आगे, क्या पुरुषार्थ है सहज, दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी है, धारणा और सेवा, चार सब्जेक्ट आ जाते हैं दुआएं देने और लेने में। पूरी मुरली एक अव्यक्त चली है। आपसे कोई पुरुषार्थ नहीं होता, आपसे गुण शक्ति नहीं लिए जाते, आपसे सेवाएं नहीं हो रही, धारणा नहीं हो रही, कुछ भी नहीं होता। बस सिर्फ सबसे दुआएं लेने का देने का एक पुरुषार्थ करो, बस उसमें आप संपूर्ण बन जाएंगे। इतनी पावरफुल वो है, महावाक्य है, अव्यक्त महावाक्य पूरा ही उसकी उसमें ही मुरली चलाई है।
देखो यही बाबा रिवाइज करवा रहे हैं, तो बहुत अटेंशन रखो हमसे, और कुछ नहीं बन पड़ता है। सबको सुख दो, सबको सुख दो, सबको खुश करो, है ना। फिर बाबा ने कहा आगे, डबल फॉरेनर से बाबा ने बातें करी हैं, वो भी हम नहीं ले रहे हैं सबका। बाबा ने फिर वो फॉरेनर्स जो आते हैं कितनी तकलीफें लेकर आते हैं, तो बाबा ने कहा जहाँ मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत नहीं है। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी का। हाँ, आज का विशेष वरदान सहज पुरुषार्थी का। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है ना, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। तो अपने हाथ पर लिख लेना है ना, हमने ऐसे लिख लिया है। ये जो फर्स्ट फिंगर है और जो थंब होता है ना, उसके बीच का जो पोर्शन होता है, ट्राइंगल शेप पड़ता है ना, हम वहां लिख लेते हैं। तो लिखो, तो जो कुछ भी काम करते हैं तो सीधा उस पर नजर पड़ती है, बार बार वो अभ्यास रहता है। तो लिख लेना सभी। तो अपने बाबा ने कहा देखो, अगर कोई मेहनत का काम आवे तो भी दिल से कहना बाबा मेरा बाबा। देखो, अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया है। हाँ, 1 सेकंड की ड्रिल कराई है बाबा ने। तो सेकंड की ड्रिल हम सबको पता है, 1 सेकंड में हमें परम धाम जाना है, बाबा को टच करना है, फिर वापस आ जाना है। हाँ, तो जो सेकंड सेकंड की मन की ड्रिल करी थी, हाँ बाबा ने 1 महीने पहले, मतलब अब इसके 8-9 दिन बाकी है, जो राखी राखी दीदी भेज रहे हैं। तो वह सेकंड सेकंड की ड्रिल को अपने मन को एकाग्र करने के लिए, जो अभी सब नहीं जुड़े थे शुरुआत में, हमने वो ड्रिल की थी। हाँ, तो बार बार अपने मन को हर जगह दौड़ाओ। और ऐसा नहीं है कि मधुबन में ही दौड़ाना है। हाँ, आप कहीं भी जाओ, अपने मम्मी के घर पे 1 सेकंड चले जाओ, फिर वहां जाकर आ जाओ। ऐसे अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करके जहां भेजना चाहो भेजो, है ना। ऐसे एक्सरसाइज कराओ मन बुद्धि को, ठीक है। ये बाबा आगे क्या, डबल भी जैसी बड़ी बहनों से बाबा ने बात की है। तो देखो यहाँ कहते हैं, यहाँ वायुमंडल भी बहुत अच्छा है, संगठन की शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है। तो दूर दूर से सब रहने आए हैं ना, बाबा ने कहा इतना सारा परिवार जब हम मधुबन में जाते हैं, हाँ, तो कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आते हैं। सपोज हम ऑनलाइन ग्रुप वाले हैं ना, अब सपोज साथ में जाना हुआ ना, तो कोई कहाँ रहता है, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से है, कोई किस कम्युनिटी से है, तो हम सब मिलते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। एक बाबा का मिलन तो होता ही है, बाबा का घर होता है, और ऐसे ब्राह्मण परिवार का इतना प्यारा सा मिलन होता है, कोई निस्वार्थ स्नेह होता है। हाँ, कोई गलत दृष्टि वृत्ति नहीं होती, तो वो मिलन मिला बाबा बता रहे कि देखो कितना सुंदर आप संगठन की शक्ति को इकट्ठा कर रहे हो, कितना सुंदर बल आपका इकट्ठा हो रहा है। बाबा ने वो बात बताई है ना, सबकी खुशबू आप ले लेते हो। हाँ, वो खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं ना। अच्छा है ना, ये जो भी सभी इकट्ठे हो जाते हो ना, ये बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है ना। फिर सेंटर वाले भाई बहनों से, तो बाबा को सब बैनर दिखा रहे, तो बाबा ने कहा प्रेम दया की ज्योति जलाकर रखेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो बहुत अच्छा संकल्प किया है, अपने पर भी दया दृष्टि। हाँ, बाबा ने कहा देखो पहला क्या कहा, अपने पर दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय, हाँ, लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है, किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। ईश्वरीय लव चुंबक देखो। हाँ, तो बाप दादा सेंटर पर रहने वाले को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है। ये जो विदेश में जो सेवा होती है, बाबा ने डबल जॉब की बात की, तो वो स्थूल जॉब भी करते हैं और बाबा के घर की सेवा भी करते हैं, कमाते भी हैं। बाबा ने कहा फटाफट क्लास भी कराते हैं, योग भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, खड़े खड़े नाश्ता करके बेचारे भागते होते हैं विदेशों में। तो देखो बाबा कितनी कदर कर रहा है अपने बच्चों की, है ना। वो पूरा ही उसमें विस्तार लिया है। फिर वरदान दिया है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव।
जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चलता, है ना? भाई कोई चारों ओर से हमें देखना पड़ता है, कहाँ खर्च करे, कहाँ ना करे, बचाना पड़ता है, सोच समझ कर पैसा खर्च करना पड़ता है। वैसे यहाँ बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है, मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर ठीक नहीं चलता। अपने भाई बहन सब अपना सब कुछ हाँ लुटा कर भंडारे में डालकर जाते हैं, अपने घर से कुछ कुछ बचा कर छुपा कर। फिर वो अगर निमित्त बहन उसको ठीक से यूज नहीं करते हैं, गलत जगह यूज करते हैं, तो उन उन आत्माओं पर बहुत बोझ चढ़ता है ना? हमने तो दे दिया, हमारा सफल हो गया। तो इसलिए बाबा उनको भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको क्या इकोनॉमी से चलाना है। इसलिए अब हम जब सेंटर पर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम बहनों से सीखते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें हमें सिखाते हैं। इतना कणा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना? तो ये बाबा ने अपने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दी है। वो बहनें हमें भी जब हम भोग बनाते हैं हमें ये ट्रेनिंग देते हैं। तो हम भी सीख गए हैं कि एक बात में इकोनॉमी कैसे करनी है। और यहाँ फिर हद की सूक्ष्म बाबा ने हद को छोड़कर एक सूक्ष्म बात बताई कि यह वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प बोल शक्ति में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया है। ये हमारा चेकिंग आज रोज रात को ये चेकिंग करना है। मेरे संकल्प वेस्ट कहाँ गए, मेरे बोल वेस्ट कहाँ गए, मेरी शक्ति कहाँ एक्स्ट्रा खर्च किया। बजट था मेरा, सपोज कि मेरा 10 रुपए का बजट है और मैं उससे ज्यादा यूज कर लेती हूँ, मैं माइनस में जा रही हूँ। या मैं इसमें से 5 यूज कर लेती हूँ, मेरे पास 5 ही बचता है। लेकिन मैं इसको बचा 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 कर रखती हूँ तो मेरे पास 10 ही 10 बचते हैं या 1 रुपया खर्च होता है। तो ऐसे हमें अपना बजट बनाना है कि मेरा संकल्प, मेरे बोल, मेरी शक्तियां एक्स्ट्रा खर्च नहीं होनी चाहिए। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती, मतलब 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं। तो ये बजट मतलब क्या हुआ? बजट मतलब क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहेंगे बजट का मतलब? बताओ आत्माओं। जैसे हम पैसों की इकोनॉमी करते हैं, वेस्ट नहीं करते, उसी प्रकार हमारा संकल्प बोल भी अच्छे के लिए हो, कहीं व्यर्थ ना जाए। शक्ति हाँ, भी लेकिन हमारी बजट। बाबा के कार्य में वापरी जाए, न कि फालतू बातों में। हम्म। तो बजट मतलब क्या? बजट पूछ रहे हैं हम। बचत एक बचत पता एक चला बचत मैनेजमेंट तो। होता है कि इतना खर्च करना है, इतना बचाना है। सो हम क्या करेंगे लेकिन? हम क्या करेंगे कुछ शीतल भी में? व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सबको सही इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पर संकल्प करेंगे, सही जगह पर बोलेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। हमारी उसके शक्ति का लिए हम क्या उपयोग भी करेंगे? सही जगह। जी। ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे? अटेंशन देंगे। दूसरों को अटेंशन देंगे। सहयोग देंगे। हाँ जी। और क्या करेंगे? अभी भी बात को पकड़ नहीं रहे हो? हाँ। सब बाप का बोलो। जो दिए से समझ के चलेंगे। और देखो इसके लिए हम व्यर्थ से अपनी, दूर रहेंगे। बिल्कुल ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे? अपनी मनचर्या और दिनचर्या को सेट करेंगे। हाँ। पॉइंट पकड़ो, बाबा बजट बनाने का बोल रहे हैं। बजट बनता है कि नहीं बनता, वैसे बोलो चलो। हाँ, हम घर में भी बनाते हैं, प्लानिंग होता है। बजट मतलब क्या? प्लानिंग ना। हाँ। गवर्नमेंट क्या करती है? बजट बनाती है, इस स्टेट को इतना, इस स्टेट को इस प्रोजेक्ट में इतना, करती है कि नहीं करती? ऐसे हमें क्या करना है? अपना प्लानिंग करना है। बजट मतलब प्लानिंग। प्लानिंग मतलब हमारी मनचर्या दिनचर्या को सेट करो, सिंपल। है ना? जो कब से ढोल बजा बजा कर बाबा भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ महान आत्मा तो कर ही नहीं रही है। हाँ। तो सबको क्या करना है? आज अपना बजट बनाना है। बनाओगे? हाँ जी। ठीक है। आज होमवर्क में क्या करेंगे? सब अपना बजट बनाएंगे कि मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा कोई भी शक्ति मेरी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हाँ। तो इतना है मेरे पास, 100% मैंने आज अमृत वेला कमाया है, तो उसमें से पूरे दिन में मेरे से कुछ व्यर्थ तो नहीं जाता। उसके लिए पहले क्या करेंगे? रात को चार्ट दे देंगे बाबा को। बाबा को इसी प्रश्न का जवाब भी देंगे, बाबा इतना इतना खर्च हुआ। और फिर कल से अटेंशन रखेंगे कि ना हो खर्च। हाँ, आज से अभी से ही अटेंशन रखेंगे, लेकिन कल से और अटेंशन रखेंगे। ठीक है, बजट बनाएंगे अपना। ओके जी। अभी हम जब भी होमवर्क भेजें, लेकिन इतना याद रखना, बजट बनाना है। स्लोगन है, स्नेह के खजानों से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। बस इतना प्यार परमात्मा का इतना भरो, इतना भरो
कि बस प्यार ही निकले और कुछ निकले नहीं, क्योंकि अभी भी थोड़ा कड़वापन है, अभी भी थोड़ा खट्टापन है, सिर्फ स्नेह निकलना चाहिए, है ना? एक अव्यक्त से सदा है, पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है, पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। पूरा दिन आज क्राउन पहनकर घूमेंगे। हाँ, अपने ऊपर एक गोल्डन क्राउन देखेंगे चमकता हुआ मस्त, ऐसा क्राउन पहनकर मैं आत्मा घूम रही हूँ। हाँ, पवित्रता की चुनर ओढ़ लो, पवित्रता का क्राउन पहन लो, पवित्रता का कंगन पहन लो। हाँ, और जैसे जैसे कोई फंक्शन होता है हम तैयार होते हैं तो कैसा कदम कदम रखते हैं, तो संभाल संभाल कर रहते हैं, कपड़े गंदे नहीं हो जाए, ऐसे चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, कितना एटिकेट्स रखते हैं ना। वैसे आज ध्यान रखना, मेरा ताज नहीं गिर जाए, हाँ, मेरी लिपस्टिक नहीं खराब हो जाए, हाँ, मेरे ये कुंडल नहीं गिर जाए, मेरा कंगन अच्छे से रहे, है ना। भाइयों को ऐसे अपने आप को देखना है कि देखो हमने पवित्रता का श्रृंगार किया हुआ है, तो मेरा ये ना खराब हो। ऐसे पूरा दिन पवित्रता की मजे लेनी है, मजा, है ना। मजा लो पवित्रता का, मजबूरी नहीं है। पवित्रता बहुत बड़ा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वरदान है पवित्रता। जिसने धारण कर ली उसका अनुभव सुनो, धीरे धीरे आती है, वो धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। तो अपने से दिल शिकस्त नहीं होना, अपने से हारना नहीं, हो जाएगा। अब मैंने कहा ना, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, बनाए बने को ही बनाना है? तो पवित्रता की मन मस्त अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये महीना ही पूरा पवित्रता की थीम है, जो हमारा मेन आधार है। ओके जी, तो ये थे आज के महावाक्य। आप सभी को होमवर्क पता चल गया ना? वरदान कौन सा लिया, व्रत कौन सा लिया, हम्म, बाबा ने क्या रिजल्ट बताई है, होमवर्क क्या करना है, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना है? अपने मैंपन का त्याग करो। बाबा क्या चाहते हैं कि हर बच्चा क्या बने, सहज और तीव्र पुरुषार्थी बने, दृढ़ता से बने, और ये सोचे कि हुआ ही पड़ा है। सहज पुरुषार्थी और महीन पुरुषार्थी, दो प्रकार के पुरुषार्थी बताए हैं, दोनों ही हम हैं, है ना। और मुझे अपनी वृत्ति से वायुमंडल बदलना है, ऐसी वृत्ति बनानी है जो सामने वाला कोई आए तो उसकी वृत्ति परिवर्तन हो जाए, इतना पावरफुल मुझे बनना है। और उसके लिए मेरे मैंपन को मुझे छोड़ना है, मुझे बलि चढ़ानी है अपने मैंपन की। और जिसको भी देखे आत्मा चमकता हुआ भ्रुकुटी में सितारा देखे, है ना। और क्या करना है, अपने नेगेटिव और पवित्र व्यर्थ संकल्पों का व्रत रखना है। व्रत रखना अर्थात ही श्रेष्ठ वृत्ति बनना। तो कितना सारी बातें बाबा ने बता दी है हम, है ना। ये सब पर आज हम फोकस रखेंगे, अपना बजट बनाएंगे। देखो मेरी शक्तियां कहीं व्यस्त तो नहीं जा रही है, मेरे बोल कहीं फालतू तो मैं बोल नहीं रही हूँ, सामने वाले को कदर ही नहीं है और मैं बड़बड़ कर रही हूँ, मैं ज्ञान बोल रही हूँ, मुझे ऐसा है मैं ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन उसको तो सुनने के इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अपने बोल की भी बचत करो, अपने संकल्पों की बचत करो, अपने हाँ। जैसे कि अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, तो हम पूरा दिन न्यूज देखते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, ग्रुप में डाले ये करे वो अरे नहीं जाओ इन सब में। एक बार पता चल जाए ये हो गया, तुरंत उसको साइड करो, अपने आप पर कंट्रोल करो और मनसा सेवा करो बस। ये न्यूज भेज भेज कर फॉरवर्ड कर करके नेगेटिविटी नहीं फैलाओ, ये भी विकर्म बनता है। हमारा काम है क्या? मनसा सेवा बस, और कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं हम, मनसा सेवा का। तो पूरे दिन न्यूज हाँ नहीं भेजने हैं किसी को, ना देखने भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखने। पता चल ही जाएगा, आसपास वाले कह देंगे ये हुआ, सब पता चल जाएगा। हमें उसके डेप्थ में नहीं जाना है। और सबकी मनसा सेवा पर्सनली चलनी ही चाहिए, ग्रुप में तो होती ही है, लेकिन पर्सनली सबकी मनसा सेवा बहुत अच्छे से, आधा घंटा बैठो, एक घंटा बैठो, लेकिन मनसा सेवा दो, है ना। भारत की सीमा पर रूहानी सोल्जर बनकर खड़े हो जाओ। ठीक है जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।